बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा सियासी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। वो इस हवाले से पहले जलसे से खिताब करेंगे। आज वो हाफिज़ाबाद जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में से हैं। आजकल भी वो एक बड़े सियासतदान हैं, 3-4 सियासतदान, बड़े सियासतदान, बल्कि मियां नवाज शरीफ को मानने वाले, मियां नवाज शरीफ को जानने वाले, मियां नवाज शरीफ के हामी, कई सहाफ़ी, कई एंकर और दीगर हलकों और तबकों से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा किरदार समझते हैं। आज मियां नवाज शरीफ साहब हाफिज़ाबाद में एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। वहाँ पे 1500 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, जहाँ पे 150 बंदा मौजूद होगा 1500 कुर्सियों पर। ये बांकों का जलसा है। बांके एक एक बांका कभी अपने गले में 100 ढोल डाला करता था। वो दावा करते थे कि हमारे गले में फ़लाँ जगह पे हम गए तो हमारे एक एक के गले में 100 ढोल डाले हुए थे और हम 100 ही लोग थे और सारे के सारे लोग एक ही वक्त में 100 ढोल को हर एक बांका बजा रहा था। ढोल बज रहे होंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब 1,15,000 के इज्तिमा से खिताब करेंगे। अभी से दावा कर दिया गया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से। वो कहते हैं कि बड़ा जलसा होगा, बड़ा इज्तिमा होगा। मियां नवाज शरीफ साहब आज दोपहर को निकलेंगे, पिछले टाइम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जलसे से खिताब। 15,000 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। मियां नवाज शरीफ होंगे फिर आज और सामने कुर्सियाँ पड़ी होंगी जिनसे मियां नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे। एक बांका अपने गले में 100 ढोल डाल सकता है तो मियां नवाज शरीफ के जलसे में एक कुर्सी पर 10 बंदे नहीं बैठ सकते? बिल्कुल बैठ सकते हैं। तो दावा रात को किया जाएगा, शाम को किया जाएगा, जलसे के दौरान किया जाएगा, जलसे के बाद किया जाएगा और फिर उसके बाद हमारे तबलची हजरात उसको ऊपर ले को उठाते ही चले जाएंगे कि मियां नवाज शरीफ के जलसे में लाखों लोग शामिल थे, शरीक थे। तो 15,000 कुर्सियाँ हैं तो उस पर एक कुर्सी पर अगर 10 लोग बैठे होंगे तो 1,50,000 लोग हो गए। अगर 100 बैठा दिया जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये बांके हैं, ऐसा कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाए तो इस शेर में थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी तो कहा जाएगा ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं सियासतदान होना, उसको बड़ा लोग आसान समझते हैं, लेकिन सियासत बड़ी मुश्किल है। कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, मारें खाना पड़ती हैं, कोड़े खाना पड़ती हैं, सज़ाएं झीलना पड़ती हैं, उम्र कैद की सज़ाएं होती हैं, हत्ता के फांसियाँ भी हो जाती हैं, शहादतें भी हो जाती हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ऐसी किसी भी मुसीबत से महफूज रखे। मियां नवाज शरीफ साहब पर जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती है तो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, जेलों से बाहर आ जाते हैं, सज़ाएं ख़त्म हो जाती हैं और मियां नवाज शरीफ साहब सज़ाओं के बाद भी सुरखरू हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सज़ा, छोटी अदालत की सज़ा, बड़ी अदालत की सज़ा, हाई कोर्ट की सज़ा, सारी सज़ाओं को मियां नवाज शरीफ साहब अपने तिलस्म के साथ ख़त्म करते चले जाते हैं। बात हमने की ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला शहादत से बचाए, लेकिन इनके बहुत से बहीखा, इनकी पार्टी के लीडर, इनके अपने चाहने वाले, इनके अपने मानने वाले, इनके अपने अजीज़, इनके अपने खून के रिश्तेदार, वो शायद यही चाहते हैं कि हमें भी एक शहीद मिल जाए। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की हिफाजत करे। तो नाजरीन, हमने ये भी अपने थंबनेल में लिखा है कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। मैं हर रोज़ अपने घर से ऑफिस आता हूँ, दरमियान में 1-2 सिग्नल भी आते हैं। सिग्नल के अलावा भी मोड़ों पर, टर्निंग पर कुछ लोग बैठे होते हैं। कुछ तो लोग वो होते हैं मज़दूर होते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं। उनमें से कुछ को मजदूरी मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती। एक एक से बात करके देखें, एक एक चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी होगी। मैंने ये भी देखा कि कुछ मांगने वाले चौकों में भी हैं, चौराहों में भी हैं और कुछ मोड़ों पर भी हैं। मैं जब नहर के रास्ते से आता हूँ तो नहर से जैसे ही मैं नीचे टर्न करता हूँ एम्पोरियम की तरफ लाहौर में, तो एक माई बैठी होती है, वो मांग रही होती है। उसका नाम सकीना है। 3-4 रोज़ से शदीद सर्दी है, वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो उसकी जब मैं बात करता हूँ तो उसके चेहरे के पीछे भी एक कहानी है। उससे थोड़ा आगे आता हूँ तो एक कुरैशी साहब बैठे होते हैं, तो वो भी मांग रहे होते हैं। वो कुर्सी बिछा के कुर्सी पर बैठकर वो मांगते हैं। बहरहाल उनका अपना अंदाज़ है, झुग्गियों में रहते हैं, वहाँ से कुर्सी रक्शे पर ले जाते हैं, ले आते हैं। तो उनके पीछे भी एक कहानी है। वो इत्तेफाक से हमारे इलाके के निकल आए
تو انہوں نے جو تھوڑی سی کہانی سنائی میں آپ کو سنا چکا ہوں. آپ جس شخص کو بھی دیکھ لیں، جس کو بھی آپ چھیڑ لیں، جس کا بھی افسانہ سن لیں، اس کے پیچھے آپ کو کئی کہانیاں نظر آئیں گی، کم از کم ایک کہانی تو ضرور نظر آئے گی. تو میاں نواز شریف صاحب بھی کہانی بننے جا رہے ہیں. کب کے لیے؟ ویسے میاں نواز شریف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف کی زندگی 100 سال سے اوپر ہے. کوئی ان کو شہید کروانا چاہتا ہے، مروانا چاہتا ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر ضیاء الحق کی زندگی بھی لگا دی تھی. ضیاء الحق نے ایک موقع پر کہا تھا نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب عامر صدر تھے، وہ ڈکٹیٹر تھے، آرمی چیف بھی تھے، صدر بھی تھے، سارا کچھ تھے، پاکستان کے سیاح و سفید کے مالک تھے. ان کی طرف سے کہا گیا میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی اور ساری کوششیں یہ جنرل ضیاء الحق کے اشارے پر ہی کی گئی تھی. اور جب میاں نواز شریف صاحب سیدھے راستے پر آ گئے، جیسا کہ پیر پگاڑا کی طرف سے کہا گیا تھا، پیر پگاڑا نے کہا تھا کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا. جب یہ پتہ چلا کہ واقعی یوسف رضا گیلانی میاں نواز شریف کی جگہ پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، تو میاں نواز شریف صاحب دوڑے دوڑے جنرل ضیاء الحق کے پاس گئے، ان کے چرنوں میں بیٹھ گئے، ان کے قدموں میں بیٹھ گئے. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا شاباش، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے. باقاعدہ انہوں نے میڈیا میں یہ کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے بیان دے دیا کہ نواز شریف کا قلعہ بڑا مضبوط ہے. کہا جاؤ بچے، جا کے وزیر اعلیٰ کی کرسی انجوائے کرو، تمہارا قلعہ مضبوط ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی چادر صافہ یا جو بھی کہیں اپنے کندھے پر رکھا اور وہ ملتان چلے گئے. ملتان سے جہاں بھی چلے گئے، پیر پگاڑا سے انہوں نے شکوہ کیا کہ پیر صاحب آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھی نہیں کی. پیر پگاڑا نے کہا سیاست میں ایسا چلتا ہے. وہ پیر پگاڑا صاحب وفات پا چکے ہیں، آج کل ان کے بیٹے پیر پگاڑا کے طور پر موجود ہیں. بات ہم کر رہے تھے کہ آج چہرے کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی زندگی 100 سال سے زیادہ ہے. بہرحال یہ کہنا بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں سیاستدان ہونا، تو میاں نواز شریف صاحب واقعی سیاستدان ہونے کو بڑا آسان سمجھتے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے لیے آئندہ زندگی میں آسانی ہی آسانی ہے یا پھر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.